अकीदा हक्का की तलाश। जब भीड़ पड़ जाए ना तो आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने जैसे हम जिन्स, वही नाक, वही कान, वही बाल, वही आंखें, वही पांव, वही बाजू, वही जिस्म, इस किस्म के अगर हजारों का मजमा है तो आपको तलाश करने दुश्वारी हो जाएगी कि हम जिन्स उस जैसे लाखों इंसान हैं, हजारों इंसान हैं, तो आप कैसे इंसान की तलाश करेंगे कि वो मेरा जो मतलूब इंसान है वो कहां है, उसकी शक्ल पहचानेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें कई ऐसे लोग भी आएंगे जो उस आदमी के मुशाबिहत के आएंगे, आपको धोखा पड़ेगा, ये तो मेरा आदमी है, मैंने तो समझा कि आप थे। धोखा पड़ता है ना इंसान को, मुमासलत होती है, नाक मिल गया, कान मिल गया, आंख मिल गई, कोई बात मिल गई। तो जब हुजूम में आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है तो ये दौर हुजूम अकायद का है। हर तरफ अकीदों का हुजूम है। आप अगर फिरकों को गिनना बैठें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चंद फिरके कुछ पुराने हैं, देवबंदी हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, शिया हजरात हैं, ये सारे जितने हैं चंद आप गिनेंगे, लेकिन अभी कुछ पर तोल रहे हैं। नए मसलक, नए तरीके को ईजाद करने के लिए अभी पर तोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम किस जाविये से लोगों के सामने जाएं। कई लोगों में इल्म नहीं है कि वह बोलेंगे क्या, क्योंकि बोलना जो है, खिताबत जो है, लोगों को मुतमईन करना, मुतासर करना, उनके जहनों में, उनके दिलों में उलूम को उतारना, अपने बात के असर को उनमें जागुजी करना, यह भी अल्लाह ताला की अता करदा इस्तेदाद होती है। ये हर आदमी के बस का रोग नहीं है। सुनते तो आप सब की हैं, लेकिन दिल के कानों से कोई कोई सुनता है किसी किसी की बात। और अकायद की तफसील में जाएं आप तो एक अंबार है। अच्छा, इस अकीदे की क्या हालत है जी, ये अकीदा, ये लोग कहते हैं ऐसा अकीदा रखना चाहिए, नजरिया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतना हुजूम है, एक बात है उसके लिए 10 लाख बातें की जा रही हैं। अब एक आदमी जिसकी जिंदगी प्लाट खरीदने में गुजर गई, पैसा कमाने में गुजर गई, मकानों की तामीर कराने में गुजर गई, जमीनों की खरीदो फरोख्त में गुजर गई, उसको क्या पता कि कौन सा अकीदा सही है। वो तो दुनिया में उलझा हुआ है। ठीक है ना, उसको क्या पता है। ये उन लोगों का काम है। जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो उलूम दीनिया का हासिल करना बर्बादी का बायस नहीं। वे तो मैंने वैसे शेर पढ़ दिया। तो बर्बाद क्या है, जो दुनियादार हैं, हां बर्बादी का मफहूम भी है, इसको भी मैं साबित कर सकता हूं कि जो लोग आज मिलों के मालिक हैं, अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, उनके नजदीक ये आप तलबा और मौलवी जो हैं, इन्होंने जिंदगी बर्बाद की है। ये जनाजा पढ़ा देना, नमाज पढ़ लेना, ये कोई चीज है? आप वुजू करें, ये अरकान है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये क्या चीजें हैं? दुनिया कमाओ, पैसा उड़ाओ, खाओ। आज तक जो गया वो वापस नहीं आया। ये मजहब, ये दीन क्या है? ये बड़े लोग अपने मुंह से मजहब का इनकार नहीं कर सकते, इनकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, उनको सुकूनत हासिल है। लेकिन पैसे ने, दौलत ने उनको इस कदर अंधा किया हुआ है कि
कि अगर आप लोग उनके अकीदे को, अल्लाह उनके अकीदे को आपके ज़हनों की स्क्रीन पर सामने ले आए तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे कि ये इनके अकीदे हैं अल्लाह और रसूल के मुतल्लिक और दीन के मुतल्लिक। इनका मजहब सिर्फ पैसा है, चाहे वो हलाल तरीके से खाएं कमाएं या हराम तरीके से कमाएं। तो जितनी तागूती ताकतें हैं, इसका सरबराह अमेरिका है और दूसरी ताकतें हैं, ये पैसा और दौलत वहीं से आ रहा है और वो ही चाहता है कि दीन और इस्लाम जो है वो पनप न सके और कभी किसको लड़ा देता है, कभी किसको लड़ा देता है। तो उसका मतलब सिर्फ कुव्वत हासिल करना और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है उसका मकसद। अब उनके साथ जिनके रिश्ते हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका दीन मजहब अल्लाह रसूल पैसा है, दौलत है, वो सिर्फ पैसे को सब कुछ समझते हैं। उनके नजदीक ना कोई मस्जिद है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई रसूल है। हां, जब मुसीबत आ गई, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग कुछ चेहरे होंगे जो खिले हुए तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हमारे सामने किसका जलवा है, किसकी तजल्लियात हैं। एक वो तबका होगा, तो ये मेरा ख्याल है वो गरीब तबका होगा, वो मिस्कीन तबका होगा जिसको जिंदगी भर क़ूत ला यमूत, इतना खाना कि वो जिंदा रह सकें, इससे ज्यादा उनको मुयस्सर नहीं आया, और इबादत में मशगूल रहे, मस्जिद की खिदमत में मशगूल रहे, कुरान खानी में मशगूल रहे, तो जिक्र व फिक्र में उनकी जिंदगी गुजरी, लेकिन गरीब थे। तो फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो वो तरोताज़ा होंगे, खिले हुए होंगे, है जी। और बकौले अल्लामा इकबाल के निशाने मर्द मोमिन बातो गोयम, मुसलमान और मर्द मोमिन की मैं तुझे निशानी बताऊं कि मर्द मोमिन कौन आता है, जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस, जब मौत आती है तो अमवाजे तबस्सुम उसके साहिले लब पर खेलती हैं, मुस्कुरा कर जान देता है। हशाशी बशाशी के आलम में मरता है, अपने जान आफरी के सुपुर्द अपनी जान करता है कि ये तेरी दी हुई चीज थी, तुझे वापस लौटा रहा हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये वो आदमी खुशी से जा सकता है जिसने दुनिया को मस्कन न बनाया हो, डेरा पक्का न जमाया हो। जिसने, मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर चंद रोजा खुद को लिखते थे, तो उसका मकसद क्या था हम भी किसी दौर में समझते थे कि ये क्या बात लिखते हैं, तो अक्ल नारसा थी, समझ नहीं थी। तो जब समझ आई तो ये देखा कि उनका हर्फ हर्फ सच्चा था। खुद को मुसाफिर चंद रोजा मैंने कहता था कि इतनी दुनिया, दौलत, पैसा, शोहरत, इतने लाखों मुरीद एक शख्स के, तो वो अपने आप को मुसाफिर चंद रोजा, चंद दिन का मुसाफिर क्यों लिखता है? या तो गरीब हो ना, खाने पीने की कोई चीज ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो इंसान, सादी कहता है ना, तवाजो से गर्दन फराजा निकोस, गदागर तवाजो कुनत हुए ओस्त। आजजी और फरोतनी जो है ये बड़े लोगों से जचती है, उनको अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, इज्जत वाला, जिसके दुनिया हाथ चूमती हो, लाखों उसके जूतों में बैठने को फख्र समझते हो, वो अगर किसी से आजजी या तवाज़ो करे या किसी को बुला ले या पूछ ले, तो उसका ये अमल जो है उसके लिए जेवर है, जीनत है, कि उसको उसकी मोहताजी नहीं है। लेकिन गदागर तवाज़ो कुनत हुए होस्त, अगर मांगने वाला, मंगता जो है वो किसी से लजाजत करता है, आजिज़ी करता है, तो ये तो उसकी पुरानी जद्दी पुश्ती आदत है।
उसको तो ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि लजाजत करेगा कोई तो कोई बोलेगा या रुपया देगा या पैसा देगा। तो मेरे दादा को क्या हाजत थी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हर तरह से करम किया था, लेकिन हमेशा फरमाते थे मुसाफिर चंद रोजा। तो मतलब ये था कि मैंने इस दुनिया में चंद दिन रहना है, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुबशरा इत्थे बैठा, इत्थे बैठा, समझ आई? तो चंद दिन रहना है तो इस पर फख्र क्या करना। ये चीज पैदा करने के लिए, ये चीज क्या है, ये अकीदा क्या है, ये चीज पैदा करने के लिए आपको अल्लाह के मकबूलों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी।